ठीक है, हम क्या देख रहे थे, यूरिनरी सिस्टम, इसी को रीनल सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यूरिन जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल हो रहा है ना। अब यहाँ यूरिनरी सिस्टम में क्या चीज हो रही है कि जो बॉडी के अंदर में जो भी हमारा फिल्ट्रेशन वगैरह है, जो भी जो अदर चीजें जो भी बन रही है बॉडी के अंदर में, उसका फिल्ट्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसके अंदर में होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर है जो इसमें हेल्प करते हैं। तो मेनली हमको याद रखना है कौन सा स्ट्रक्चर कितना होता है ना। तो सबसे पहले क्या आ रही है, किडनी। तो किडनी क्या चीज, ये कौन है, माइक बार बार आके हट रहा है। किडनी, किडनी क्या रहती है, दो रहती है ना। यूरेटर दो रहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर एक रहता है, और यूरेथ्रा क्या रहता है, एक रहता है। ठीक है, ये मेन पार्ट है जो यूरिनरी सिस्टम में रहता है। तो ये किडनी क्या होगी, यहाँ पर ये दो किडनियां दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ये दोनों क्या होगी, यहाँ पर किडनियां होगी। ठीक है, दो है, पेयर में है, तो पेयर में इसीलिए क्या क्या होगी, ये दो होगी। फिर क्या हो रही, यूरेटर है ना। तो यूरेटर ये जो ट्यूब है, यूरिनरी डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी डक्ट भी बोलते हैं, जो यहाँ किडनी से लेके यहाँ यूरिनरी ब्लेडर तक आती है। तो ये भी कितनी है, यहाँ पर दो है, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, तो दो है। फिर यूरिनरी ब्लेडर एक है, यूरेथ्रा एक है। ठीक है, तो ये चारों स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर अच्छे से याद रखने की ये चीजें होती है। ठीक है, अगली चीज क्या हो रही है यहाँ पे, जो अगर हम अदर अदर ये जो पूरी कैविटी है, तो ये कैविटी के लिए याद रखना है यहाँ पे, ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है ना। और जो ये यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। ये क्या है, यहाँ पर एब्डोमेन कैविटी है। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहाँ पर किडनी में क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई आ रही है और जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, इंफीरियर वेना केवा है, ये जो जा रही है ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा है, जो यहाँ से ब्लड को क्या कर रही है, ऊपर की ओर में ऊपर बॉडी से लेके जा रही है ना। यहीं पे क्या रहती है, पोर्टल आर्टरी रहती है। ये जो हो रही, ये इंफीरियर क्या है, यहाँ पे आर्टरी है, जो बॉडी के अंदर में क्या कर रही है, ब्लड को लेके आ रही है, और यहाँ पे इस किडनी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, स्लाइड चेंज कर, ठीक है, ये अभी चीज बताई। दूसरी चीज, अब जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये क्या याद रखना है हमको, कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट रहती है वो क्या रहती है, नेफ्रॉन रहती है। किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है, यहाँ पे नेफ्रॉन रहती है। कहाँ पर ये बॉडी के अंदर अंदर में कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो देखो कहाँ पर प्रेजेंट हो रही है ये बॉडी के अंदर में, एक सेकेंड, हाँ, कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में है ना, पेरिटोनियल कैविटी में। और किस में है, यहाँ पे लेटरल वाली क्या हो रही है, यहाँ पे जो यहाँ पर ये जो वर्टिब्रल कॉलम हो रहा है ना, इसमें क्या हो रही है, 12 से लेके 3rd तक रह रही है। ठीक है, उसके बाद एवरेज किडनी की लेंथ, वॉइड और थिकनेस कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे मोटी होती है, वॉइड कितनी होती है 6 सेंटीमीटर, और थिकनेस मोटाई कितनी होती है उसकी 3 सेंटीमीटर होती है। ये चीज भी यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है, ले लिया। ठीक है, क्या क्या चीजें मतलब किस तरह की लेयरें पाई जाती है ना, तो यहाँ पर रीनल फेसिस पाई जाती है, जो अटैच करती है, जो बाहरी साइड का स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या कर रहा है, जैसे हमारी कैविटी में वो प्रेजेंट है कहीं पर, तो वो एब्डोमेन के साथ में उसको जोड़ रही है। एडिपोज टिश्यूज रहते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पे फैट को डिपॉजिट करके रहते हैं। फिर अंदर साइड में क्या रहता है, रीनल कैप्सूल रहता है ना। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर किडनी के अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये जो पूरा है, ये एक किडनी हो रही है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेडुला प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पिरामिड्स प्रेजेंट रहते हैं। इन पिरामिड्स के अंदर में क्या रहते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन रहते हैं। फिर यहाँ पर देखो, ये एक साइड से चालू करते हैं, तो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे बाहर साइड से लेयर हो गई, इपिथेलियल लेयर हो गई, पैरेन्काइमा होगी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो पैरेन्काइमा हो रहा है उसमें कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स क्या रहता है, बाहरी भाग क्या कहलाता है, जो किडनी का बाहरी भाग रहता है वो क्या कहला रहा है, कॉर्टेक्स कहला रहा है, ये वाला भाग। फिर
बीच वाला भाग यहाँ पर क्या कहलाता है, इसका मेड्यूला कहलाता है। और ये जो मेड्यूला वाला भाग रहता है उसके अंदर में यहाँ पे रीनल पिरामिड प्रेजेंट रहते हैं। रीनल पिरामिड्स के अंदर में क्या रहते हैं, यहाँ पर अंदर साइड में इसमें नेफ्रॉन रहते हैं जिससे फिल्ट्रेशन होता है। फिर यहाँ पर बीच में कुछ कॉलम्स पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, रीनल कॉलम्स। इन्हीं को या तो फिर इन्हीं को वर्टिनी के कॉलम्स भी बोलते हैं, कॉलन ऑफ वर्टिनी भी बोलते हैं ना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दो तरह से यहाँ पे हो रहा है, जो कैप्सूल हो रहा है ना, ये जो मेड्यूला है यहाँ पर भी ये दो भाग में रहता है। तो ये जो बाहर का भाग दिख रहा है जहाँ पर यहाँ पे नेफ्रॉन, अभी हम आगे देखेंगे, नेफ्रॉन में क्या रहती है, ऐसी कप जैसी संरचना रहती है, वो कहाँ पर रहती है, एक्सटर्नल मेडुला में, ये आउटर मेडुला। और इस साइड वाला क्या है, यहाँ पे इंटरनल मेडुला है। तो आधा भाग क्या हो रहा है, जैसे नेफ्रॉन, अभी यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसमें दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से देखते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, ये दिख रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर ये ऐसे बहुत सारे लाइनिंग दिख रही है। तो इसके अंदर ये क्या चीज है, ये टोटल जो कॉलम्स है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे रीनल पिरामिड कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे यहाँ ट्यूब बनी हुई रहती है, ये सब क्या रहते हैं, नेफ्रॉन रहते हैं ना। अब क्या चीज हो रही है, ये नेफ्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेडुलरी नेफ्रॉन रहते हैं और एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब यहाँ पर जो नेफ्रॉन दरअसल ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ से चालू हुआ और ये ऐसा प्रेजेंट है, और वो एक डक्ट इधर आ गई। ठीक है, अगला कोई नेफ्रॉन हो रहा है, वो नेफ्रॉन कहाँ पे, यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से ऐसा प्रेजेंट है और ये इधर डक्ट आ गई है ना। यहाँ पे सामने साइड में इसमें एक कप के जैसे स्ट्रक्चर रहेगा ना, कप के। तो ये दो कॉर्टेक्स वाले भाग में जो जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। और यहाँ जो मेडुला के अंदर में रहते हैं वो मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाते हैं। फिर यहाँ पर सारी की सारी ये जो यहाँ पे रीनल साइनस है ना, ये रीनल साइनस क्या हो जाती है, सारी की सारी ये डक्टे आके एक जगह पे कनेक्ट हो जाती है। जहां पर ये कनेक्ट हो जाती है ये क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। ये जो रीजन है यहाँ पे, ये क्या कहला रहा है, यहाँ पे रीनल पेल्विस, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइलस बोलते हैं ना, जहां पर सारी की सारी डक्ट आके मिल जा रही है। फिर ये सारी की सारी डक्ट किडनी से बाहर निकल जाती है और क्या बना लेती है, यूरेटर बना लेती है, यूरिनरी ट्रैक है ना, मूत्र वाहिनी बना लेती है, जहां से सारा यूरिन क्या हो रहा है, बॉडी से, मतलब इस किडनी की बॉडी से बाहर की ओर चले जा रहा है ना। इतना ठीक है। फिर क्या चीज हो रही, हमने अभी यहाँ पर बोला कि अलग अलग तरह के यहाँ पे रीजन थे, उसमें कॉर्टेक्स था और क्या था, मेडुला था। तो जो कॉर्टेक्स और इनर मेडुला हो रहा है, यहाँ पे मेडुला जो हो रहा है उसके अंदर में क्या रहते हैं, 6 से लेके 18 तक क्या रहते हैं, इसके अंदर में पिरामिड्स रहते हैं। और एक जो पिरामिड्स रहते हैं उसके अंदर में 1.25 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक पिरामिड्स में 1.25 मिलियन है ना नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। ठीक है, फिर ये हाइलस के लिए तो अभी बता दिए क्या चीज हो रही थी, है ना। ये स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, ये वाला बनाना। हाँ हाँ ओमो बोलो बेटा। सर ये मिलियन क्या है? करोड़। करोड़। ये डायग्राम बनाना है बेटा, और मेरे को डायग्राम अभी तक सेंड नहीं करे, एक भी सिस्टम के डायग्राम नहीं आया बेटा। एक भी नहीं आया। सेंड करना है बेटा, डायग्राम बना के सेंड करना है, ठीक है। कल तक सारे लोग डायग्राम सेंड करेंगे, ठीक है। चलो यस सर। फिर ये ब्लड सप्लाई, अब देखो हमको हर एक सिस्टम की ना ब्लड सप्लाई भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधे से याद रखो, एक ही चीज याद रखो, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये रीनल सिस्टम है। तो रीनल सिस्टम है मतलब यहाँ पर जो आर्टरी आई वो क्या है, रीनल आर्टरी है, जो वेन गई वो क्या है, रीनल वेन है।
ठीक है। और यही क्या हो रही है यहाँ पे, ऐसे पूरी इस किडनी की बॉडी भर में फैली हुई रहती है, जिसके कारण यहाँ से जो भी ब्लड वगैरह आ रहा है वो सब यहाँ पे एक्सचेंज करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको, और बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहा है। ठीक है। अगली चीज आ रही है यहाँ पे कि जो नेफ्रॉन हो गए, तो नेफ्रॉन क्या है, अभी बताया था कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, मतलब जो किडनी है उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। एक किडनी में कितने हो रहे हैं, ज्यादा कम से कम कितना होना है, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहना है ना। और फिर जो नेफ्रॉन हो रहा है उसमें क्या चीज होती है, 3 चीजें मेन रहती है। एक तो ब्लड वेसल्स रहती है, फिर यहाँ पे एक कैप्सूल रहता है और रीनल ट्यूब रहता है। इसी के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहता है वो वर्क करता है ना। ये अब देखो यहाँ पर ये जो एक कैप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस कैप्सूल है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं, बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ से अब ये आर्टरियों के नाम रखना, ए और ई। एफरेंट मतलब ये चीज हो रही है आने वाली, एफरेंट आर्टरियोल्स जो आ रही है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक गुच्छे जैसी संरचना बन जाती है जो क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहलाती है। ये यहाँ पर ऐसे एक गुच्छा बन जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में जो जा रही है यहाँ से निकल के वो क्या कहलाती है, इफरेंट आर्टरियोल्स कहलाती है। ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो नेफ्रॉन, ये वो जो बोमन कैप्सूल बना है, अब ये ध्यान से देखो, एफरेंट जो आर्टरी है ये कैसी है, यहाँ पे मोटी है, लेकिन जो इफरेंट है वो कैसी हो रही है, यहाँ पे पतली है। जिसके कारण क्या होना है, इधर जितने प्रेशर से ब्लड आ रहा है उतने प्रेशर से इधर जा नहीं रहा, तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है। और ये जो प्रेशर जनरेट होता है ये क्या क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस प्रेशर कहलाता है ना, या ग्लोमेरुलस कैपेसिटी कहलाती है इसकी, कि यहाँ पर कितना वो फिल्ट्रेशन कर सकता है ना। अब जब नेफ्रॉन जब वर्क करता है तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर मेन होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रेशन, और फिर होता है एक्सक्रीशन। सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ए फ्रेंड से यहाँ पे जो भी ब्लड मटेरियल आया है इस बोमन कैप्सूल से फिल्टर होके कहाँ जाता है, इधर नेफ्रॉन की जो एसेंडिंग, ये वाला जो पार्ट रहता है वो क्या कहलाता है, एसेंडिंग पार्ट कहलाता है। इसका और कोई स्ट्रक्चर होगा तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे कैप्सूल के अंदर में ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी आके यहाँ पे क्या बनाना है, बहुत सारा ऐसा गुच्छा बना लेना है, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर, अब ये क्या है, इफरेंट है। ये देखो यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा है ना। आ रहा है मोटे इससे, लेकिन जा कितने रहा है, कितने पतले से। तो जब ऐसी चीज होती है तो यार क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा। अब ये जब और प्रेशर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर क्या, ये पेराइटल लेयर है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल पेराइटल लेयर है ना। इस पेराइटल लेयर से क्या हो रहा है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कहाँ पर आ जा रहा है, इधर साइड में, ये प्रोक्सिमल जो ट्यूब है उसके अंदर में आ जा रहा है ना। और अभी चीज हमने बताई कि अब ये इतना स्ट्रक्चर दिख गया यहाँ पे। अब क्या चीज हुई, ये जो अभी दिख रहा है यहाँ पर, हमने देखो कैसे बोला था कि अलग अलग भाग हो रहे थे, तो ये मेडुला वाला भाग था और एक कॉर्टिकल। तो जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्टिकल्स भाग में। यहीं से ये एफरेंट आई, इफरेंट गई, और अभी यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर ए डिसेंडिंग रहती है ना। जो एक भुजा हो रही है यहाँ पे, एक कुंडलित नली होती है जो क्या कहलाती है यहाँ पर, और परॉक्सिमल ट्यूब कहलाती है। इस परॉक्सिमल ट्यूब से क्या होता है, जो भी यहाँ पे पानी हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, नमक हो गया, NaCl हो गया, ये सब चीजें क्या हो रही है, यहाँ से बाहर आ रही। अब ये जो यहाँ पे परॉक्सिमल ट्यूब से ये जो सारा मटेरियल बाहर से निकला, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिर क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन रहता है उसमें एक यू आकार के एक ट्यूब बनता है ना, या एक लूप बनता है। ये लूप क्या कहलाता है, हेनली लूप कहलाते हैं, ये हेनली लूप कहलाता है। अब इसमें क्या हो रही है, 2 भुजाएं हैं, 2 आर्म है, तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये क्या कहलाता है, डिसेंडिंग लूप कहलाता है, या डिसेंडिंग आर्म कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या कहलाता है, एसेंडिंग आर्म कहलाता है। तो अभी क्या चीज हो रही थी, यहाँ से पानी वगैरह सब बाहर आ रहा था, यहाँ से भी क्या हो रहा है, सारी चीजें बाहर आ रही, पानी बाहर आ जा रहा है ना। फिर यहाँ से क्या हो गया, NaCl बाहर आ गया, NaCl बाहर हो गया। तो ये तो होगी यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। ठीक है।
फिल्ट्रेशन हो गया। अब क्या आ रहा था, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये चीज हुई कि यहाँ से ये जो मटेरियल्स बाहर आ गया, ये क्या हो रहा है, वापस से बॉडी इसके अंदर में इंटर कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन है ना। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, जो डिसेंडिंग होगी, जो डिस्टल ट्यूब है उसके अंदर में हो रहा। अब आप अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बाहर निकल गया तो वापस से बाहर आता है। फिर यहाँ पर ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब है ना, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, जितना भी यूरिन वगैरह बचा है या अमोनिया वगैरह जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा है, ये सारी क्या हो रही है, यहाँ पर आ जा रही है, और ये जाके जाके रीनल पेल्विस में खुल रहा था और यूरेटर के द्वारा क्या हो रहा था, यूरिन को बाहर निकाल दे रहा था, है ना। अब यहाँ पे ये जो छोटी छोटी ब्रांचें भी दिख रही है, इनसे क्या होना है, दूसरे जो नेफ्रॉन है वो सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट रहना है। ये देखो, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहना है, ये ब्लड कैपिलरिया रहना है ना, और ये कलेक्टिंग डक्ट होगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होना है, जो सारा मटेरियल वगैरह है वो यहाँ से फिल्टर हो जाना है। फिर ये वाला नेफ्रॉन देखो, ये वाला नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये वाला भाग कहाँ पर आ रहा है, इसका मेडुला में आ रहा है ना। तो मेडुलरी नेफ्रॉन, और कुछ रहेंगे जो सिर्फ यहीं पीछे इस मेडुला में ही रहेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, मेडुलरी, और ये क्या हो गया, कॉर्टिकल मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है। ये और एक स्ट्रक्चर देखना है तो ये फिर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर में यूरिन रहती है, 4 स्टेप हो रही थी, है ना। ये 4 स्टेप बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, है ना। और इनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिक्रीशन होता है, और बाद में एक्सक्रीशन हो जाता है। मतलब बॉडी से क्या हो जा रहा था, जो यूरिन हो रहा था वो बॉडी से बाहर निकल जा रहा था। यहाँ पर फिर प्रेशरों की भी, प्रेशर भी याद रखने हैं हमको। प्रेशर दिए हैं, बनाए हैं हमने। चलो ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी ना अभी तो। ठीक है, अब एक साइड, ठीक है, इतनी इतनी चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है ना। ठीक है, अब क्या चीज हो रही थी यहाँ पे हमने, एक सेकंड यार, ये क्यों चिल्ला रहा है। हम्म, ठीक है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के लिए अभी बोला था कि ये क्या थी, यहाँ पे फंक्शनल यूनिट थी और स्ट्रक्चरल यूनिट थी। इसी की क्या हो रही थी, यहाँ पे किडनी बनी हुई हो रही थी, है ना। अब इसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे जो एडीएच हार्मोन रहता है, ये जो यहाँ पे जो पूरा जो सिस्टम चलते रहता है वो किसके कारण चलता है, एडीएच हार्मोन के कारण चलता है। और हमने बताया था कल, यहाँ पे एडीएच हार्मोन के कारण भी क्या हो रही थी, जो टाइप 2 डायबिटीज हो रही थी, डायबिटीज इंसिपिडस, वो किसके कारण हो रही थी, एडीएच हार्मोन के कारण हो रही थी। और यही क्या करता है, जो यूरिन को, यूरिन के डायलिटेशन को कंट्रोल करता है, मतलब यूरिन गाढ़ा रहना है, पतला रहना, उस चीज को ये नियंत्रित करता है ना। और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायबिटीज मेलाइटस। जब इसके यहाँ पर सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाना है और यूरिन कैसा, बहुत ज्यादा कैसा होना है, मतलब गाढ़ा आना है ना, यूरिन गाढ़ा आना है, रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है यहाँ पे, डायबिटीज इंसिपिडस। और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन का कोई रोल नहीं रहता है ना। फिर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए अभी बताया था कि क्या चीज हो रही थी, रीनल आर्टरी रहने रही थी और एक रीनल वेन हो रही थी, जिससे क्या हो रही थी, बॉडी, इस किडनी के अंदर में यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही थी, है ना। दूसरी चीज आती है यहाँ पे नर्व सप्लाई, है ना। तो नर्व सप्लाई में क्या चीज हो रही थी, जो रीनल नर्व रहेंगी वो क्या करना है यहाँ पे, इसको नर्व, मतलब उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमको हर चीजें देखना है ना, ब्लड सप्लाई भी देखना है हमको, नर्व सप्लाई भी देखना है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, एक नर्व भी प्रेजेंट रहेंगी, और उसके द्वारा क्या हो रहा है, नर्व सप्लाई में क्या चीज हो रही, रीनल नर्व। और इसमें क्या चीज रहती है, जो थोरेसिक रीजन 10 रहता है ना, और नंबर फर्स्ट सेगमेंट रहता है, वहां से निकल कर आती है और ये किडनी को कंट्रोल करते रहती है। ठीक है, उसके पीछे साइड में जाना पड़ेगा।
तो किडनी के लिए बस इतनी ही चीजें याद रखनी। दूसरी चीज आती है यूरेटर। तो यूरेटर की लंबाई कितनी रहती है? 25 सेंटीमीटर। अभी जो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस चली, रीअब्जॉर्प्शन चला, ये सब कहाँ पे चला? किडनी के अंदर में चला, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला में हुआ। लेकिन अब जो चीज हो रही है, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे? यूरेटर। तो यूरेटर के लिए हमने क्या बोला था? बॉडी के अंदर में कितने प्रेजेंट हो रहे थे? यहाँ पे 2 प्रेजेंट हो रहे थे, है ना? कितने प्रेजेंट थे? 2 थे। एक राइट साइड से निकल रहा था और एक क्या हो रहा था? लेफ्ट साइड से निकल रहा था। तो 2। इनकी लंबाई याद रखना है 25 सेंटीमीटर। जो यूरेटर रहता है वो क्या रहता है? यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लंबा रहता है ना? 25 सेंटीमीटर लंबा रहता है। और उसकी जो मोटाई रहती है वो कितनी रहती है? 0.6 सेंटीमीटर मोटा रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे कि जो ये कलेक्टिंग जो डक्ट है, इस डक्ट के अंदर में जो यूरिन बना था, उस सारे यूरिन को क्या कर रहा है? वो बॉडी से बाहर लेके जा रहा है ना? ठीक है। फिर अगली चीज क्या आ रही है? ये तो हो गया यूरेटर। अब क्या चीज आ रही है? यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर में क्या चीज हो रही थी? यहाँ पर एक यहाँ पे एक मसल्स का बना हुआ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जो क्या कहलाता है? यूरिनरी ब्लेडर कहलाता है। जो कहाँ पे होता है? किडनी के नीचे साइड में, पेल्विक रीजन के पीछे में होता है। और इसमें क्या चीज हो रही है? जो बॉडी के अंदर में जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो सब आके यहाँ पे जमा हो जाता है। फिर लास्ट चीज आती है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से ये जो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, ये क्या कहलाता है? यहाँ पे यूरेथ्रा कहलाता है। और ये फीमेल के अंदर में क्या हो रहा है? 3 से लेके 4 सेंटीमीटर भर लंबा रहता है। और जो मेल रहता है उसके अंदर में 20 से लेके 18 सेंटीमीटर तक लंबा रहता है, ठीक है। फीमेल के अंदर में 3 से लेके 4 सेंटीमीटर, और मेल के अंदर में अब ये क्या चीज होगी? यहाँ पे ज्यादा लंबा रहना है, 18 से लेके 20 सेंटीमीटर लंबा रहना है, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज, ठीक है, अगली चीज क्या है यहाँ पे? पेनिस। ये सिर्फ किस में रहना है? मेल में रहना है। स्पॉन्जियस टिश्यू का बना हुआ रहना है। और इसके अंदर में क्या रहती है? बहुत सारी यहाँ पे ब्लड कैपिलरी रहती है, जो इसको एक्सक्रीट करने का काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है? यूरिन यहाँ से बाहर निकल। फिर इसी पर क्या होना है? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पास में क्या होना है? कुछ यहाँ पर स्प्लिंटर प्रेजेंट रहना है। और स्प्लिंटर के लिए अभी हमने इसोफेगस में भी आया था तो बताया था। तो स्प्लिंटर का क्या कार्य हो रहा था कि वो ओपन और क्लोज होने में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या होना है? 2 तरह के स्प्लिंटर रहना है, अंदर की ओर रहना है और कुछ क्या रहना है? बाहर की ओर। तो जो अंदर रहना है वो क्या कहलाना है? इंटरनल स्प्लिंटर कहलाएंगे। और जो बाहर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल स्प्लिंटर कहलाएंगे। और ये क्या हो रहा है? जो S3, S2 और S4 जो नर्व रहती है उससे कंट्रोल होते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं। मतलब हमारी जब इच्छा होती है तभी ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। यही चीज होती है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फंक्शन दिए थे, अभी कुछ फंक्शन दिए थे, ये किडनी के फंक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत अच्छे से याद रखना है फंक्शन। 3 और 4 नंबर में पूछेगा, 3 और 4 नंबर में पूछता है। सबसे पहले क्या है? रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर। अब ये कैसे मेंटेन हो रहा था? कैसे मेंटेन हो रहा था ये? वो एफ्रेंट आ रही थी, एफ्रेंट आ रही थी और एफ्रेंट जा रही थी। तो उससे क्या चीज हो रही थी? एक प्रेशर जनरेट हो जा रहा था। तो यहाँ पर क्या कर रही किडनी? यहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का कार्य करती है। साथ में उसका जो है वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करने का, कितने अमाउंट में ब्लड रहेगा बॉडी में, कितना बॉडी के अंदर में फ्लूइड रहेगा, वो फ्लूइड की ऑस्मोलिटी या मेंटेन कर रही है। मतलब क्या चीज हो रही है? उसका परासरण दाब यहाँ पे नियंत्रित हो रहा है।
उसका गाढ़ापन नियंत्रित हो रहा है ना। सिक्रीशन ऑफ रेनिन, रेनिन का सिक्रीशन का जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ये रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पे हेल्प करता है, उसका सिक्रीशन यहाँ पर कर रही है ना। ईपीओ कर रही है, सिक्रीशन इरिथ्रोप्रोटीन का यहाँ पे सिक्रीशन कर रही है, मतलब जो भी यहाँ पे ब्लड वाली जो प्रोटीन्स कुछ बनी हुई है उसको क्या कर रही है, बॉडी से बाहर निकाल रही है। बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बना के रख रही है ना। ब्लड के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या उसका जो पीएच है उसको मेंटेन कर रही है। सिंथेसाइज ऑफ क्या है, क्वालिटेरियल है ना, क्वालिटेरियल है ना। तो विटामिन डी के ये सिंथेसाइज करने में मदद कर रही है ना। डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी के अंदर में कोई टॉक्सिक मटेरियल वगैरह है या कोई टॉक्सिक चीज बॉडी के अंदर में एंटर कर गई है तो उसको बॉडी से वो बाहर निकालने का काम करती है। ग्लाइकोजेनेसिस करती है ना, नहीं, ग्लूकेनोजेनेसिस करती है ना, वही ग्लूकोज को में बदलने का कार्य कर रही है। ग्लाइकोजन में कैसे, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा था, एडीएच हार्मोन निकल रहा था है ना, एडीएच हार्मोन निकल रहा था, वो हेल्प कर रहा था यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस में, है ना। ठीक है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में याद रखना है यहाँ पे क्या चीज हो रही है, 3 लेयरें प्रेजेंट रहती है ना, जो वॉल रहती है इसमें क्या चीज हो रही है, 3 लेयर। यहाँ पे ल्यूमन ऑफ ब्लैडर रहता है ना, और ये क्या सब रहती है, सबसे बाहर रहती है, इपिथेलियल तक की बनी रहती है, और यहीं पर क्या रहती है, म्यूकस लेयर भी प्रेजेंट रहती है, और यही म्यूकस या म्यूकस सेल प्रेजेंट रहती है जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। फिर नीचे वाला भाग क्या है, यहाँ पे मस्कुलर लेयर है ना, स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहना, और ये स्मूथ मसल्स ही क्या करना है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, उसको करने में हेल्प करती है। फिर नीचे साइड में यहाँ पे फैट फैट सेल रहना है, एडिपोज टिश्यू रहना है, और ये एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, यहाँ पे फैट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फैट को स्टोर करके रखते हैं। अब वो जो मसल्स थी, वो मसल्स क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रही थी। ठीक है, फिर अभी यूरेथ्रा के लिए बताया था, फीमेल के अंदर में क्या हो रहा था, 3 से 4 सेंटीमीटर रह रहा था, और मेल के अंदर में क्या हो रहा था, 18 से 20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज यहाँ पर यूरेथ्रल जो ओपनिंग रहती है फीमेल के अंदर में, वो क्या रहती है, वेजाइनल ऑफरीज रहती है ना, और इसी के पास में क्या रहता है, क्लाइटोरिस भी रहता है, जो पेनिस के समान स्ट्रक्चर होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीमेल, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरेटर आ गया, किडनी से ये क्या हो गया, यूरिन लेके आ गया, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट रहना है, यहाँ पर स्प्लिंटर प्रेजेंट रहना है, जो इसको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते रहता है, और यहाँ पर नीचे साइड से क्या होना है, यूरिनरी ऑफरीज रहना है, जो ओपन हो जा रही है नीचे वेजाइना में, है ना। ये अभी बताए थे, यहाँ पे स्प्लिंटर रहता है जो क्या करते हैं, इसको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर मेल की बात आ रही तो कितना हो रहा है, 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा रहता है। प्रोस्टेट यूरेथ्रा है ना, अब यहाँ पे अलग अलग रीजन में उसको हम बांट दे रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में जो रहता है वो क्या हो गया, लगभग 2 सेंटीमीटर तक की रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो उस वाले रीजन में। फिर मेम्ब्रेनस में क्या हो रहा है, 0.5 ही हो रहा है, और पीनियल यूरेथ्रा सबसे लंबा रहता है ना। ये यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास वाला यूरेथ्रा हो गया, यहाँ पर पीनियल्स हो गया, और ये हो गया यहाँ पे पीनियल्स यूरेथ्रा, और ये क्या है, पेनिस है ना। अब इसमें अभी बताया था कि यहाँ पर क्या हो रही है, इसके चारों ओर में क्या हो रहा है, स्पंजी टिश्यूज रहते हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे कॉलम्स बने रहते हैं, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा रहती है, जो इरेक्शन में इसको हेल्प करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, एक सिक्रीशन करती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक सिक्रीशन करती है, जो यहाँ पर इस पेनिस का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको कम करता है, और इसको इन्फेक्शन से बचाता है, और यहाँ से स्पर्म वगैरह को भी आगे जाने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। सुरेश, सोमू, यस सर। यहाँ पे कुछ डाउट है, इतने पॉइंट्स याद रहेंगे बेटा। ठीक है,
अब चीज आ रही है यूरिन एलिमिनेशन, मतलब अब उसको बाहर निकालना। तो क्या चीज हो रही, यूरिनेशन। यूरिनेशन में क्या चीज हो रहा है, जो बॉडी के अंदर में कम से कम यहाँ पर क्या होता है 200 ml तक की यूरिन बनता है, जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में यहाँ पे स्टोर रहता है। फिर क्या चीज हो रही थी यहाँ पर, कैसे वो हो रहा था, तो जो भी सिक्रीशन उधर साइड में फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया, स्मूथ मसल्स पे यहाँ पे स्प्लिंटर्स बने हुए, वो स्प्लिंटर्स ओपन क्लोज होने में हेल्प करते हैं, और सारा का सारा क्या हो जाता है, यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। जब हम फोर्स, क्योंकि ये सिंपैथिक नर्व से जुड़े हुए रहते हैं स्प्लिंटर, तो जब हम चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूरिन पास कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग पार्ट दिए हुए, इन अलग अलग पार्टों में अलग अलग उनका वर्क है। तो किडनी, किडनी में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन, मतलब इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, यूरेटर, ये जो ट्यूब आती है किडनी से यहाँ यूरिनरी ब्लैडर तक, ये क्या कहलाती है यहाँ पे, यूरेटर। और ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है किडनी से यूरिन को इस यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है और एलिमिनेशन में मदद करता है। मतलब क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, और इसमें क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ है, तो इसमें क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन होना है, और यहाँ से यूरिन फिर क्या हो जाना है, बाहर आ जाना है ना। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या करना है, इस यूरिनरी ब्लैडर ने जो यूरिन कलेक्ट करके रखा था उसको क्या कर दिया, अपने बॉडी से बाहर कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें थी बेटा किडनी से रिलेटेड। इसके नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे बेटा। हाँ, तुमने अभी तक एक भी डायग्राम सेंड नहीं करे हैं। बाकी लोग तो नहीं कर रहे, तो चलो ठीक है, उन लोगों को छोड़ो, हमको उनसे क्या करना, जितने हम लोग हैं हम लोग तो करें। ठीक है, यस सर। मेरे को डायग्राम बना के सेंड करो। किस किस यस सर। सिस्टम के करोगे बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम कर दो आज, बस वही एक कर दो, लेकिन यस अच्छा सा सर। कोई, है ना। मैं उसका और वो भी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं भी उसको वो कर दे रहा हूँ क्या, एक डायग्राम सेंड कर दे रहा हूँ, 2-3 डायग्राम सेंड कर दे रहा हूँ, उनको मिक्स कर लेना, ताकि क्या होना है, हमको ज्यादा से ज्यादा नाम याद रह सके, है ना। तो एक बनाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला पूरा, अपर भी लोअर भी, ठीक है, डायफ्राम भी। यस सर। फिर उसमें क्या करना, लंग्स को उसी डायग्राम में लंग्स के लोब भी दिखाना। एक साइड में डायग्राम बनाना जिसमें एल्वोलाई बनाना और ब्लड कैपिलरी बनाना। यस सर। ठीक है, एल्वोलाई बनाना और ब्लड कैपिलरी, ये दो चीज बनाना, है ना। तो ये दो डायग्राम पर सेंड करो, ये दोनों मैं तुम लोगों को अभी सेंड कर दूंगा। यस सर। अब बताओ, कुछ और डाउट है तो। सर, हम्म, सर तो डिसीज में ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है डिसीज वाला। नहीं मिला, नहीं सर। चलो मैं ही सेंड कर दूंगा उसको, है ना। या अभी यस दिखा दूं सर। यहाँ पे, क्या जी सर? सर, दिखा ये दीजिए। अभी दिखा दे रहा ना, है ना। ये देखो, अब यहाँ पे गए हम, फर्स्ट ईयर में गए, माइक्रो पे गए, माइक्रो के बाद में ओपन ऑन दो, ये सेकंड वाली बुक पे गए, सेकंड वाली बुक यहाँ पर ये ओपन हो रही है ना। इसको यस पलटाओ, सर। सेकंड वाली बुक में ही है, थोड़े से पेज आगे जाना पड़ेगा। सर, हाँ बेटा। सर जो मतलब जिसको बवासीर की जो हाँ, जि, जिसे बवा जिसे बवासीर की बीमारी होती है, मतलब वो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है?
ट्रीटमेंट के लिए बेटा उसमें तो वैसे अगर ऐसे देखा जाए ना